हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी इंडिया पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा गुणा करना कैसे सीखें। प्यारे स्टूडेंट, गुणा करने का आसान तरीका क्या होता है ये आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसानी पूर्वक, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। वीडियो को देखने के बाद एक लाइक करना, ठीक है। और हाँ, गारंटी लेता हूँ आप लोग जरूर सीख के जाओगे गुणा, ठीक है, बड़ा आसान तरीके से, ठीक है। अगर आप लोग को टीचर कहीं दे देते हैं, कोई दे देता है, तो आपको करने में आसानी होगी, ठीक ना। ये 2 अंक का गुणा है, मैं बड़ा आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आपके सामने 2-2 अंक का 2 गुणा रखा, एक एक करके मैं आप सभी को बारीकी से समझाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ लिखा 34, ठीक है, यानी कि 3 4 है। यहाँ पर लिखा 43683, यहाँ मल्टीप्लाई है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गुणा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो 4 के मल्टीप्लाई हमको करना है 3 में, तो 4 3 कितना होता है, पहाड़ा पढ़ो, 4 3 होता है 12, और 12 कितना लिखेंगे, 12 के 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा हासिल कितना बचा है, हमारा 1 बचा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ का जो मल्टीप्लाई है इसमें करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। तो हमारा इसमें क्या रहेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 4 8 कितना होता है, 32 होता है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना, मुझे आता है, ठीक है। तो 4 8 32 हो गया, लेकिन हमारा कुछ यहाँ बगल में हासिल बचा था, 1 बचा था। तो 32 से कितना होता है, 33। तो 33 के हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, जो कि 33 हमारा किस प्रकार रहता है, 33 हमारा रहता है इस प्रकार। तो 33 में 1 लिखेंगे तो हमारा 3 हासिल बचेगा। यहाँ पर बचा 4 के मल्टीप्लाई 6 में करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 4 6 कितना होता है, 24 होता है। और 24 में 3 और जोड़ दिया जाए तो हमारा हो गया 27। 27 का हम जो लिखेंगे 7 लिखेंगे, हमारा हासिल बचा 2 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो 3 दाई, तो 4 3 12 होता है, और 12 और 2 हासिल 14। 14 का हम लोग लिखेंगे 1, हासिल हमारा 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 4 का मल्टीपल हमको 4 में करना होगा, तो 4 चौके कितना होता है, 16 16 होता है, और हासिल 1 बचा था, तो 16 1 लास्ट में कितना लिखेंगे, 17। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में हमको करना, 1 मल्टीप्लाई इस पे कर देते हैं। कहाँ पर करेंगे हम, यहाँ 2 के पहले सुझाव पे 1 मल्टीप्लाई हमको प्यारा सा एक गुणा का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ जिस प्रकार हमने 4 का मल्टीप्लाई पूरे में पढ़े थे, अब इसी प्रकार नीचे हमको मल्टीप्लाई पूरे में करना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, तो 3 का नाम 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, यानी कि 3 8 कितना होता है, 24 होता है। 24 का 4 लिखेंगे, तो हमारा हासिल आपके सामने बचेगा 2। 24 ऐसे लिखते हैं हम लोग, जो कि 4 लिख दिए, 2 हासिल बचा, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई 6 में पढ़ना, तो 3 6 कितना होता है, 18, और 18 2 कितना होता है, 20। 20 की कितना होता है, 0 होता है, 2 हासिल मेरा बचा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करना होता है, 3 3 का 9 होता है, और 9 2 कितना होता है, 11 होता है। 11 के 1 है, ठीक है, हासिल हमारा 1 बचा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करना, तो 3 चौके कितना होता है, 12, ठीक है, 12 होता है। हासिल कितना होता है, 13, तो 13 का हम लोग लास्ट में 13 ही लिखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, एक प्यारा सा अंडरलाइन खींचेंगे ऊपर नीचे, जिस प्रकार हमको खींचा था, ठीक है। यहाँ पर हमने अंडरलाइन खींच दिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ सबको आता है, तो 2 है तो यहाँ पर 2 उतारेंगे। 9 और 3 कितना होता है भाई, 9 और 3 होता है 12। 12 के 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचा। 7 और 4 कितना होता है, 7 4 होता है 11, हासिल 1 12, हासिल 1 बचा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 0 मतलब कुछ नहीं, 4 और 1 हंस में बचा, 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला है 7 और 1 कितना हुआ, 8 हुआ। नेक्स्ट है 3 और 1 कितना होता है, 4।
ठीक है, और एक हुआ तो एक उतार देंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, इस प्रकार हम एक गुणा को आसान तरीके से कर दिया आपके सामने, कोई दिक्कत हुआ नहीं है। चलो एक गुणा और कर लेते हैं, आसानी होगी हमारा। यहाँ सेम उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ पर संख्या चेंज किया हूँ। तो देख सकते हैं इसी प्रकार हमको 5 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो 5 दूना होता है 10 होता है। सेम अगला सवाल, 5 के पारा 3 दे पढ़ो, तो हासिल इसमें एक बचा है। 5 के पारा 3 दे पढ़ो, तो 5 3 होता है 15, 15 और एक कितना होता है 16, 16 का हमने 6 लिखा, एक हासिल बचा। ठीक है, 5 के पारा 7 दे पढ़ो, तो 5 7 कितना होता है 35 और हासिल एक 36, 36 के 6 होता है हमारा, हासिल 3 बचा। 5 6 के कितना होता है 30 और 30 और 3 कितना होता है 33, 33 के हमारा हुआ 3, हासिल 3 बचा, याद रखना होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करिए, तो 5वां कितना होता है 25 और 25 3 कितना होता है 28। तो लास्ट में स्टूडेंट हम लोग 28 इसलिए पूरा लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब नेक्स्ट उसमें हम पहली संख्या में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमको 2 का मल्टीप्लाई 2 में करना, 2 दूना कितना 4 होता है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना, 2 3 कितना होता है 6 होता है। 2 का पारा 7 में पढ़ना, तो 2 7 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, अब हासिल एक बचा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करना, 2 6 कितना होता है 12 और एक 13। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करना, 2 5 कितना होता है 10। तो लास्ट में हम लोग 10 से स्टूडेंट पूरा लिख देंगे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग सीधा से अंडरलाइन कर देंगे इस प्रकार। ठीक, अब क्या करना है, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए कि 0 का 0 आएगा हमारा, 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, 10 के 0 लिखेंगे, हासिल एक बचा। 6 6 कितना होता है 12, हासिल कितना 13, 13 के 3 लिखेंगे, हासिल एक। 4 3 7 होता है, हासिल एक 8 हुआ। यहाँ पर कितना होता है 8 3 11 होता है, 11 हासिल बचा था नहीं बचा था, 11 के 1 लिखेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0, तो 0 मतलब कुछ ना, यहाँ 2 और एक 3 हुआ। यहाँ पर 1 है तो 1 ही उतार देंगे, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं हुआ। चलिए, तो इस प्रकार हम लोग गुणा आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।